हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम दूसरे चैप्टर को लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को लेकर। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। बाकी वीडियो आप जरूर देख ही रहे होंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज। मतलब बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 2021 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ना एक्चुअली सोर्स जानना होगा कि ये क्वेश्चन आया कहां से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि हमको याद रखना है कि क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहला पैटर्न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और यदि हम कहें कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज से पहले इसका बेसिक फॉर्मूला जान लीजिए। V का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। यदि वर्क डन बाई चार्ज है तो इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। और यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं यहां से, तो वर्क के लिए होता है MLT-2 जो भी है, और चार्ज के लिए AP। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है ML2T-3A-1। क्लियर है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्वेश्चन में कह दे कि चार्ज का वैल्यू यदि 1 कूलम हो जाए तो यह V जो है V इज इक्वल टू W/1 मींस ओनली W हो जाएगा, अर्थात V जो है W के बराबर भी हो सकता है। इसका जो SI यूनिट होता है, ध्यान रखेंगे, SI यूनिट उसको हम वोल्ट कहते हैं। और ये जो वोल्ट है ना बाबू, 1 वोल्ट जो है यह जूल पर कूलम के बराबर होता है। क्लियर है? एक दूसरा क्वेश्चन भी यहां से बनाया जा सकता है, कौन सा कि V इज इक्वल टू, जैसे आपने वोल्ट लिखा इसका SI यूनिट, तो इसका CGS यूनिट क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो CGS यूनिट है वो है स्टेट वोल्ट। क्लियर है? और ये भी याद रखिएगा साथ में कि 1 वोल्ट जो है ये 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। क्लियर है? और अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो फॉर्मूला अपने को याद रखना है 1/4πε0 Q/R। क्लियर है? यहां पर यदि हम कह दें कि यदि हमारा चार्ज जो है पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव होगा, अर्थात यहां V जो है अपने डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेट करेगा। और चूंकि V का फॉर्मूला ये हो गया तो ऑप्शन में आए तो ऑप्शन हमारा कह रहा है कि A इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का ऑप्शन हो गया A। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? सेकंड क्वेश्चन का सोर्स रिलेशन से है, रिलेशन बिटवीन, ये दो नंबर में भी आता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन यहां से आ जाता है, और 1 नंबर में तो आपके सामने दिख रहा है, ये 2021 के एनुअल पेपर में आया हुआ है। सबसे पहला चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फॉर्मूला होता है -dV/dr। इसके अलावा इसको हम लिख सकते हैं माइनस में dV/dx। अब ये वाला जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो है इसका यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर होता है, पहली बात। और इसका यदि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो बाबू, ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला
तो डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आप लिखते हैं तो चूंकि आपने खुद कहा कि dv बाई डी आर यदि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो E के बराबर, और E का बेसिक फॉर्मूला हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े F बाई क्यू। F का कंसेप्ट कहता है MLT माइनस टू चार्ज का AT, और इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो MLT माइनस थ्री और A माइनस वन होता है। अब यहां से यदि हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा कहां आके फंस गया, माइनस dv अपॉन में dx, dx कहें या dr कहें, पहली बात तो यदि हम ऐसे लिखते हैं तो, लेकिन यही क्वेश्चन हम मैग्नीट्यूड की बात कर देते हैं तो यह माइनस का सिंबल हट जाता है और रिजल्ट इज दिस वन dv बाई dx। तो है ऐसा ऑप्शन में, सो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन बाई चार्ज होता है, क्लियर है। यहां से इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम और भी का यूनिट होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम भी होता है, और यहां से इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं ml2 t माइनस टू चार्ज का at, रिजल्ट मस्ट बी ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन हो जाता है। ध्यान से देखिए, अभी भी आपने खुद पढ़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस dv अपॉन में dr, ये पढ़ा आपने। इस क्वेश्चन को आपने अभी भी कहा कि सर माइनस dv अपॉन में dx भी लिखा जा सकता है। इस वाले का नाम आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट रखा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम आपने रखा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि खाली पोटेंशियल जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इतना इतना, फाइंड द डिस्टेंस इज समथिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए सबसे पहला सवाल कि इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से, फॉर्मूला इसका याद रख लीजिएगा, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर होता है, ठीक है। इसको आप R12 भी कह सकते हैं, और यहां पर ये जो एनर्जी है इसको E से भी रिप्रेजेंट करते हैं और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो U जो है जो भी है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने डिस्टेंस के साथ। पहली बात, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि एनर्जी को हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, तो याद रखना बाबू, यूनिट इसका जूल लिखिएगा क्योंकि यह एनर्जी है। डायमेंशनल फॉर्मूला यदि लिखना हो तो ml2 t माइनस टू लिखना है, क्लियर। यदि हम यहां क्वेश्चन में देखें तो यहां पर क्वेश्चन दिया है कि एक चार्ज हमारा 10 माइक्रोकूलम का है और एक हमारा माइनस 10 माइक्रोकूलम का है, और दोनों के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें तो चूंकि आप जानते हैं U इज इक्वल टू लिखा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में R12, जैसा कि हम शुरू से जानते हैं इतने का वैल्यू होता है बाबू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्जेस दे रखे हैं हमारे 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, सॉरी Q1, और साथ में यहां आ जाएगा Q2, फॉर्मूला में याद रखना है। Q1 कितना हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को आप बदल दीजिए और फिर ये भी लिख दीजिए 10 का पावर माइनस 6 इंटू 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है गाइस 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। अब देखें माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10, 9 ये हो गया, माइनस का 10 तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। सॉल्व करें तो बाबू माइनस का 10 प्लस का 9, माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का 1, आइए माइनस के ऊपर 1 जाएगा तो प्लस का 1, साथ में आएगा क्या 9 डिवाइड बाई 4। अब ये तो कहानी खत्म, 9/4 आ गया, 9/4 को हम लिख सकते हैं 2.25 जूल। आई होप कि इसका आंसर दिया होगा, तो 2.25 किसका है, ए का, सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
इसको एक बार जरूर चेक कर लेंगे, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये। तो इस पर यदि क्वेश्चन आता है खास करके एनर्जी को लेकर के, तो एनर्जी पर न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल का सिंपल एक फॉर्मूला अपने को रखना है, उस फॉर्मूले को रख देना है, सारे क्वेश्चन आसान आएंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन एट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, यहां भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है डाइपोल की वजह से। तो सोर्स देख लेंगे। सोर्स जो है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल की वजह से ना बाबू, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसका बेसिक फॉर्मूला जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अब बाई में आर स्क्वायर होता है। ये दिमाग में रख लेना है। दूसरी बात कि यहां से हम कहें कि v जो है अपने डिस्टेंस डाइपोल में डिस्टेंस के साथ इस तरह से डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। जब क्वेश्चन ऐसा देगा तो डाइपोल के साथ डिस्टेंस कुछ इस तरह से वेरी करता है, और जैसा कि पहले से पता है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो हमारा p है, ध्यान देना है, p जो है डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू q इंटू में 12 होता है, यूनिट कूलम होता है, और डायमेंशन आपका ATL होता है। आई होप समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, और 0 डिग्री कब होता है, तो ध्यान रखिएगा एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे यदि 0 होता है तो v एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा का वैल्यू यहां 0 रख दोगे तो cos 0 1 का मल्टीप्लाई t से करो तो ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही कंसेप्ट हम ऐसे भी कहें कि यदि हम कहें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री कब होगा, तो एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे थीटा की वैल्यू 90, तो इसीलिए v इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू क्या, 0, तो एवरीथिंग इज 0। सो इक्वेटोरियल पे 0 और एक्सियल पे ये वाला, और ये अपने डिस्टेंस के साथ ऐसे वेरी करता है। आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बोला है किस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पे थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, तो थीटा जब 90 तो सब कुछ 0। सो पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल प्रोपोर्शनल टू। तो अभी भी आपने खुद देखा, अभी बताए हुए क्वेश्चन में कि v जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। इट मींस v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है। सो पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। अभी पिछले बताए थे तो वहां से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 फैराड। अब देखिए यहां से इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, मतलब कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आता है। तो सोर्स यहां का समझ लीजिए, सोर्स क्या है, कैपेसिटेंस से है। ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटर कैपेसिटेंस। सबसे पहला चीज ये है कि इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात, और ये होता है कूलम और इसका होता है वोल्ट। C का SI यूनिट यदि हम बात करें, SI यूनिट, तो भाई साहब SI यूनिट फैराड होता है, F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं 1 फैराड जो है कूलम पर वोल्ट भी होता है। क्लियर? कूलम पर वोल्ट। इसमें थोड़ा सा आगे जाए तो C का एक फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां से एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो C अपॉन में 4 पाई R होता है, जिसको हम फैराड पर मीटर कहते हैं। अर्थात इसका एक और यूनिट जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं फैराड पर मीटर ही होता है। क्लियर? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात कि यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और एक और अच्छी बात कि यहां से कैपेसिटर की यदि हम बात कर लें, कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करता है, तो ऐसा कंसेप्ट होता है, पहला प्लेट नेगेटिव, दूसरा ये
इस प्लेट को हम कलेक्टिंग कहते हैं, कलेक्टिंग प्लेट होता है, और इस वाले को हम कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं, कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। अब दोनों पर नेट चार्ज कह दिया जाए, याद रखिएगा, नेट चार्ज ऑन बोथ प्लेट, दोनों प्लेटों पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इस पर जो है हमारा चार्ज जो है इक्वल एंड अपोजिट होता है, साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, बट मैग्नीट्यूड में बोथ आर सेम, सो देयर नेट चार्ज ऑन दीज प्लेट आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये दिमाग में रख लेना है, ऐसा आपको याद रख लेना, ऐसा ही होता है, एक माइनस का कौन सा, प्लस का। तो क्वेश्चन पूछा है 1 फैराड, तो 1 फैराड कितने के बराबर है, कूलम पर वोल्ट, तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो हम देखेंगे 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट कहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, कह रहा है which of the following is the correct for the capacity of parallel plate capacitor, मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है। तो यहां भी हम सोर्स की यदि बात करें, सोर्स जो है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें भाई साहब इसका सी याद रखिएगा, ये सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, पहली बात ये दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन तो ये यहां से आपका आ सकता है। दूसरी यदि हम बात करें तो यहां जो सी है इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये भी याद रखेंगे। जब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करें तो यही फॉर्मूला हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। यदि हम कह दें कि के का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है तो कह देंगे कि सी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कंसेप्ट हो जाता है। तो अब बताएं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये वाला, सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। और नहीं तो यहां से एक और सवाल आ जाता है कि एक कैपेसिटर होगा और कैपेसिटर में चूंकि 2 प्लेटें होती हैं, यदि उसमें किसी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दे तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यदि इस तरह का सवाल आता है तो वहां पर उसका कैपेसिटेंस जो है याद रखना है सी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रखना है, क्लियर। ये क्या है, तो दिस इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 10वें नंबर क्वेश्चन पे आता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी एंड द फिगर। अब देखिए यहां से कुछ कंसेप्ट्स आ जाते हैं। पहली बात क्या है कि सोर्स क्या है, तो देखिए सोर्स में क्या क्या जानना है, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डील भी कर सकते हैं बट देखेंगे थोड़ा सा। सोर्स क्या है, तो कॉम्बिनेशन पर सवाल आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन में यदि हम बात करें तो पहला होता है बाबू सीरीज, ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो सीरीज में क्या करते हैं, इसमें होता है 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। nth टर्म के लिए बात करें तो 1 बाई सी एन, याद रखेंगे। दूसरी एक अच्छी बात याद रखेंगे कि इसमें चार्ज जो है सीरीज वाले केस में वो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट रहेगा, पहली बात। और यहां पर एक सवाल और पूछ देता है कि यदि मान लीजिए n आइडेंटिकल जिसको हम आप सेम भी कह सकते हैं, सेम कैपेसिटर हो जाए तो आप 1 बाई जो सी एस है उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सी मल्टीप्लाई बाई एन, जिसे हम n बाई सी कह सकते हैं। उल्टा करें तो सी एस इज इक्वल टू सी बाई एन होता है। तो दिमाग में रखिएगा, इसको हम मिनिमम कैपेसिटी कहते हैं, मिनिमम कहते हैं। मिनिमम किस कैटेगरी में आता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। यदि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम किस में आता है, सीरीज में आता है। क्लियर बुकट।
यहां तक समझ में आ गया। आगे यदि हम बढ़ जाते हैं तो यही क्वेश्चन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सवाल है कि Cp का वैल्यू होता है C1 प्लस C2 बढ़ कहां तक, Cn तक। एक अच्छी बात इसमें याद रखनी है कि इसमें जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। पहली बात। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसमें हम कहें आपसे कि यदि क्वेश्चन में पूछा है n आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब आप सेम भी कह सकते हैं, आइडेंटिकल या सेम कैपेसिटर, तब हमारे पास मैक्सिमम पैटर्न होता है और उस फॉर्मूले को बोलते हैं एनसी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सीमैक्स का और सी मिनिमम का रेशियो बताएं। तो सीमैक्स हमारे पास एनसी है और सी मिनिमम हमारा सी बाई एन है। सी से सी कट जाएगा, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है। और सीरियल पैरेलल में एक अच्छी बात ये भी याद रखना है, एक अच्छी बात ये भी याद रखिएगा कि यदि कोई जम्फर वाला क्वेश्चन आ जाए, जम्फर जैसे ऐसे देख करके फिर ऐसे देख करके इसमें एक ऐसे तार लगा दे, तो ऐसे सिचुएशन में जम्फर के बीच में जो कैपेसिटर आता है ना उसको काट दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हम ध्यान से देखें तो अभी जम्फर लगा रखा तो इसकी कोई मतलब नहीं है, ओनली कितना बचा, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता कि मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देता और यहाँ 5 माइक्रोफैरड दे देता और यहाँ 2 माइक्रोफैरड, तो आंसर कौन सा हो जाता भैया, 2 माइक्रोफैरड। ये हटा देते। तो अब आप बताएं, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि भैया ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे करके 6 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, इसका कितना आंसर होगा, आप बता सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट। तो अभी आपको हमने बताया था कि कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, एक पर माइनस और एक पर क्या होती है, प्लस। ध्यान से देखिएगा, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। मतलब ये माइनस का हो गया, ये माइनस का और एक प्लस का। नेट चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, तो हमने आपको बता ही दिया है कि नेट चार्ज किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर कितना होता है, 0। अभी इसमें पीछे वाले क्लास में हुआ था, तो 0 कहां है भैया, तो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिससे अभी भी आपने देखा। कह रहा है कि 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी, 2 कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटी सेम है और वो कितनी है, सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिकल कैपेसिटर है। आइडेंटिकल हो गया तो C1 बराबर C2 बराबर हम C लिख सकते हैं। ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल कनेक्टेड है तो Cp का कंसेप्ट होता है क्या, C1 प्लस C2। तो हमारे पास दोनों में C है तो कितना हो जाएगा, 2C। तो Cp का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2C। या पैरेलल की बात करा है और मैक्सिमम, पैरेलल मैक्सिमम में पढ़ा है तो फॉर्मूला कितना होता है, NC। कितने हैं, 2 कैपेसिटर है, 2 लिख दीजिए। प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है, C है, तो C लिख दीजिए। आंसर 2C है कहीं, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 2 कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू जो है ना 4 माइक्रोफैरड है और ऐसे 3 कैपेसिटर है, तो आंसर कितना होगा, तो कुछ नहीं, Cp का वैल्यू जो है आप NC लगा ही रहे हो, N कितना है, 3 कैपेसिटर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड। तो NC याद रखिएगा, ये भी हमने पिछले क्लास से लिया है। थैंक यू। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है, एक की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है और दूसरे की 4 माइक्रोफैरड है। दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना, दोनों की तरफ। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन आपके ऊपर देते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है कि C1 का वैल्यू दिया है, C2 का वैल्यू दिया है, जैसे अरेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि और किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये है हमारा C1 और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड और आगे हम गए तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड। ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है किसी दूसरे की बैटरी से और वो बैटरी कितने की है, 1200 वोल्ट। ठीक है जी। तो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पहले यहां से इक्विवेलेंट निकाल लोगे,
निकल जाएगा। सी का वैल्यू क्यू बाई वी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाता है। टोटल चार्ज निकाल करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीन कैपेसिटर तीनों सीरीज में और सबकी वैल्यू सेम। तो सीरीज वाला पैटर्न क्या था, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। आराम से सॉल्व करते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C मतलब 3/C। तो 1/C इसका वैल्यू हो जाएगा 3/C। 3/C हुआ। अब हमको CS चाहिए तो उल्टा कर दो तो C/3 हो जाएगा। तो C/3 कौन सा हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इस केस में हम मिनिमम पढ़े थे, तो मिनिमम कैसे हो जाता है भाई, तो मिनिमम हो जाता है कि C/N होता है। C है 3 है तो C/3 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से करें या चाहे बेसिक करें, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, किसके, जिसको चार्ज किया जाता है 100 वोल्ट से और एनर्जी है 1 जूल, उसकी कैपेसिटी क्या निकाले। तो देखिए कहां से आया सवाल, सोर्स क्या है इसका, तो सोर्स है एनर्जी stored in the capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सबसे पहला चीज कि एनर्जी हमारी जो है वो पहला फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV Q स्क्वायर बाई 2C, ये सब हमारी एनर्जी है। इन तीनों को एनर्जी कहते हैं। अब न्यूमेरिकल में जिस तरह का डाटा दिया है, जिस तरह का भी डाटा दे रखा होगा, उसी डाटा को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुटअप करना होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वोल्ट 1 जूल और C निकालना है। तो मतलब कि C की बात कर दिया, सॉरी ये C की बात कर दिया, एनर्जी दे रखी है, वोल्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला यही इंप्लीमेंट होगा। तो आप देख लीजिए U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी हमारे पास कितनी है 1 जूल, 1/2 ठीक है। सी का वैल्यू कितना है निकालना है जी, भी कितना दे रखा है 100, दो बार कर दीजिए स्क्वायर है 50 हो जाएगा। अब 5 पर 3 जीरो यहां से आ जाएगा, सी का वैल्यू 1/500। अब इस तरह का क्वेश्चन है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। 1/5 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2, 1/5 को 0.2 कर दोगे 10 की पावर माइनस का 2, पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 10 का पावर -3 आ जाएगा जी। है कहीं ऑप्शन में, भाई साहब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। 5 दूनी 10 ठीक तो है, ऊपर जाएगा तो -3 होगा ही, 500 है, तो इसका आंसर ध्यान से देख लीजिएगा 2 इंटू 10⁻³ फैराड होगा। एक बार आप भी सॉल्व कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। हाफ CV स्क्वायर V 100 वोल्ट दो बार दिया हुआ है, 2 से कट जाएगा 100, एक 3 जीरो, तो यहाँ गलती हुआ ना, यहाँ गलती हो गया, 2 और एक 3 होगा, यहाँ हमने 2 ही दे रखा है, 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 5000 ये हो गया, तो 5000 ये हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और ये -3 है ही है, कट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो -4 कहाँ है भैया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, एक जीरो का कंसेप्ट कंप्लीट होगा। तो यहां से आप देख लीजिए आंसर आपका आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा कैपेसिटर से है, कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन है, तो आसान है। पहला चीज क्या है कि दोनों सीरीज में है, ये वाले और ये वाले दोनों सीरीज में है, और सीरीज का पैटर्न निकालना हो तो दोनों से कर दीजिए मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 जा 36, 6 6 प्लस 12 हो जाएगा, 12 थ्रीज है तो 3 माइक्रोफेरेड हो गया। अर्थात इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व किए तो एक कैपेसिटर बना जिसकी वैल्यू हो गई कितनी 3 माइक्रोफेरेड, और उसके नीचे एक और दे रखी है कौन सी 6 माइक्रोफेरेड, और यहां से इसने निकाल रखा है क्या बी, इधर से निकाल रखा है। भाई सीधा सा सवाल है कि दोनों फिर आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, और पैरेलल का पैटर्न क्या है, दोनों को जोड़ देना, 6 + 3 कितना 9 माइक्रोफेरेड, तो सीपी का वैल्यू ये हो जाएगा। तो 9 माइक्रोफेरेड दे रखा है,
बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, ड्रॉप से क्वेश्चन आता है ना, कंबाइन करके ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि जब बड़े ड्रॉप की बात करें तो फॉर्मूला होता है n का पावर 1/3 डॉट में स्मॉल की कैपेसिटी। कब? जब क्वेश्चन के अंदर आपकी कैपेसिटी पूछे, और नहीं तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया पोटेंशियल बिग ड्रॉप का, तो वहां पर फॉर्मूला याद रखिएगा n का पावर 2/3 डॉट में vs। दो फॉर्मूले हैं, एक छोटी छोटी बूंदे मिलकर के बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, मींस स्मॉल ड्रॉप जो है कंबाइन होकर के बिग ड्रॉप को कंस्ट्रक्ट करती है, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालिए, बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी निकालें। तो कैपेसिटी पूछता है तो ये फॉर्मूला, और पोटेंशियल पूछता है तो ये फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या फाइंड करने के लिए, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ये दिमाग में फिट रखिएगा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये वाला भी फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो यहां से हम क्वेश्चन करें, इस क्वेश्चन को यहां से किया जाए, तो कैपेसिटी पूछा है, तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी हो जाएगी n का पावर 1/3 और साथ में cs। तो नंबर ऑफ ड्रॉप कितने हैं? 64। तो यहाँ 64 का 1/3 करेंगे, और स्मॉल दे रखा है कितना भाई कैपेसिटी, वो है 5 माइक्रोफेराड। भाई साहब 64 का 1/3 करते हैं 444 1/3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5, कट जाएगा 4, 5 को मल्टीप्लाई करें 20 माइक्रोफेराड। समझ में आ रहा? तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? फार्मूले पे, फार्मूला याद, न्यूमेरिकल का क्लास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यहां भी देख लें, यहां ये दोनों पैरेलल है, ये वाले पैरेलल है, तो पैरेलल है कंसेप्ट, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे ना सिंपल, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफेराड। अब दोनों को यदि हमने जोड़ा तो एक कैपेसिटर बना, कौन सा? 5 माइक्रोफेराड, और ये आगे आके यहां निकल गया कितना भैया? 4 माइक्रोफेराड। अब ये बी वाला ऑप्शन, ये ए वाला ऑप्शन, दोनों देखें, दोनों सीरीज में हैं, और सीरीज का पैटर्न आपको पता है, ये दो दे रखा है ना भाई, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें। 5 5 = 25, 5 5 + 10, सॉल्व करें तो 2.5। CS का वैल्यू इतना माइक्रोफेराड है क्या? हाँ, कहां गलती हो गया भाई, कहां गलती हो गया? तो भाई दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाले केस में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 5 हो गया, और 5 और ये क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन गलत ना, यहां देखिए ये कंसेप्ट ही उल्टा हो गया। यहां एक्चुअली क्या दे रखा है? 4, और ये 4 है ना, 4 है, तो देखो देखो देखो, इसको भूल जाइएगा भाई, ये तुम ये तो कंसेप्ट उड़ा देगा भाई। ये गलती हो गया, डाटा हम लोगों ने गलत दे रखा है, डाटा यहां से अब मैं देख नहीं पाया, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। CS के जो वैल्यू हो जाएगा 5 × 4 और 5 + 4, तो 5 4 = 20 और 5 4 = 9, 20/9 पार्टी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? यहां इसका यूनिट भी आप लगा सकते हैं, माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस चीज को समझिए। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, ध्यान रहे, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो दोनों के दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा? 4 सीरीज में है और आइडेंटिकल है भाई, तो 4 × 4 और 4 + 4, 16 + 8, 8 × 2 = 16, 2 माइक्रोफेराड हो गया इन दोनों का। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना है, अर्थात यहां से हम चले, इन इसको तो टच ही नहीं किया था हम लोगों ने, और यहां गए, ये वाला हमने टच नहीं किया है, ये है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, और ऊपर वाले इन दोनों को टच किया, तो इन दोनों को टच किया तो कितना बन करके आ गया हमारा? 2 माइक्रोफेराड, तो यहाँ 2 माइक्रोफेराड।
और यहां से ये कैपेसिटर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है। अभी दोनों पैरेलल है तो पैरेलल कंसेप्ट क्या कहता है, सीपी। ये कहता है दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 + 2 कर देंगे तो 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान से देख, ये वाला तो ऐसे ही था, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया भैया, 4 आ गया। अब फिर नीचे वाले का देखा गया तो इसको भी हमने टच नहीं किया, कितना आ गया, ये कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहां भी 4 माइक्रोफैराड। और भाई साहब एक छोर ये है, एक छोर ये है, दोनों को खींच दीजिए, तीनों सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज का पैटर्न एक ही होता है, 1/CS इज इक्वल टू, ये वाला कितना हमारे पास 4 ही माइक्रोफैराड है, तो 4 ये हो जाएगा, सिंपल जोड़ दीजिए ना, 1/4 कर दीजिए, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। CS की वैल्यू चाहिए, उल्टा कर दीजिए तो 4/3 माइक्रोफैराड। ऐसा है ऑप्शन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी बेसिक नॉलेज यदि आपको है तो अच्छा है। कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज इट मास स्लाइटली इंक्रीजेस। सही बात है, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन भागता है तो जब भागता है तो पॉजिटिव छोड़ देगा और जहां जाएगा वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो अपना मास लेके ना भागेगा जी, तो किसी के पीठ पे कूद जाए तो उसका तो काम तमाम, इसका मतलब उसका मास बढ़ा तभी ना। तो कह रहा है कि मास स्लाइटली बढ़ जाता है, 100% सही बात है। कह रहा है टू चार्ज बॉडी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज डन, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है और बी जो है ए का अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है, गुड एक्सप्लेनेशन करता है, तो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज प्लेट, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, यहां से भी देख लीजिए। सी का फॉर्मूला कहता है Q/V होता है, तो Q निकालने के लिए क्या हो जाएगा, CV। आपके क्वेश्चन में प्लेट पर साइन नहीं दे रखा होगा, लेकिन दिमाग में रखना है कि पहला प्लेट माइनस होता है और दूसरा प्लेट प्लस होता है। तो Q = CV। C तो यहां दे रखा है जी, हमको क्या चाहिए एक्चुअली, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो एक का पोटेंशियल 20, एक का 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस PD निकालते हैं, मतलब V निकालते हैं, तो 20 - 10 मतलब 10 वोल्ट, तो यही हो गया V का वैल्यू। और C दे रखा है कितना, 2। C का वैल्यू कितना दे रखा है भैया, 2 माइक्रोफैराड। और कह रहा है क्या निकालो, चार्ज। तो Q = CV, 2 दे रखा है, V का वैल्यू 10, 10 दूनी कितना 20, और चार्ज है तो माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन कह रहा है किस प्लेट पर निकालना है, एक्स प्लेट। एक्स कौन सा, इधर वाला, इधर पर साइन कौन सा है, प्लस का, तो Q का जो वैल्यू होगा +20 माइक्रोकूलम होगा। आई होप समझ में आ गया। तो 20 माइक्रोकूलम कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब आसान भाषा में हम आपको कहें तो ऐसा कैपेसिटर दे दिया हो, X लिखा हो, Y लिखा हो, 10 लिखा हो, 5 लिखा हो, और यहां एक वैल्यू दे रखा हो 4 माइक्रोफैराड, तब क्वेश्चन कहे कि Q निकाले X पर। ध्यान रखना, कुछ करना नहीं है, 10 में से 5 को घटाओ, घटा दिया 5 आया। यहां कितना दे रखा है, 4, उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, और 20 आ गया तो कह रहा एक्स पर निकालो। एक्स प्लेट पर कैसे चार्ज होता है, पहले वाले पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20 माइक्रोकूलम। अगर वाई पर पूछ दिया तो प्लस का 20 माइक्रोकूलम। तो जिस प्लेट पर पूछता है वो साइन लगा देना, काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज इन प्लेट। तो सही बात है भाई, C = Q/V होता ही है, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और V प्रोपोर्शनल Q दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। बहुत आसान सवाल, पहले भी आपको बताए थे कि C का वैल्यू Q/V होता है। ठीक है, यहां कंसेप्ट लगाए तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। C के लिए हम फैराड भी जानते हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि 1 फैराड बराबर कूलम पर वोल्ट भी होता है। ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आएगा बिहार बोर्ड तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा, तो हम लोग भी महान है, वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। चार्ज को ऊपर लेकर के जाओ तो Q² बाई वर्क डन हो जाएगा। Q के लिए होता है चार्ज के लिए 80, 2 बार लिखो और वर्क का लिख दो mL2T - 2, और सॉल्व करो m - 1 L - 3
t का पावर 4 a का पावर 2। ये क्वेश्चन भी आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है जी। तो भाई c इज इक्वल टू क्यू बाई भी है कहीं, है कहीं, है। तो पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, बहुत बढ़िया। आपको एनर्जी किसके अंदर, किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर होती है? तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 क्यू भी, और एक होता है लास्ट वन क्यू स्क्वायर बाई 2C। यहां से सवाल आ सकता है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाफ CV स्क्वायर से। हाँ, क्वेश्चन एक और बेशक आ सकता है, और वो हो सकता है इसमें कॉमन पोटेंशियल। ध्यान से समझना है बच्चा, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, C1V1 प्लस C2V2 में C1 प्लस C2। हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा और बिहार बोर्ड फुदक रहा हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि सब बगले बगले का टर्म है, तो लॉस ऑफ एनर्जी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे 1/2 C1 प्लस C2, अब फिर से C1 C2, फिर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि n कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में है और इक्वल है, तो पैरेलल का कंसेप्ट कहता है C1 प्लस C2 लेकिन आइडेंटिकल हो जाए, C1 C2 C के बराबर हो जाए, तो Cp का वैल्यू Nc होता है, जिसको 2C कहते हैं। लेकिन आज सवाल कहा है कितने कैपेसिटर है? C1 है, तो हम C1 है सबकी कैपेसिटी और N है, तो Cp का वैल्यू हो जाएगा Nc1। कहीं है क्या? Nc1, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। ये कब है? ये कब है? ये कब है? तो भाई साहब ये बात करेगा जब बात पैरेलल की होगी, और यही बात जब सीरीज की करने लगा, सुन लीजिएगा, जब सीरीज की करेगा तो CS इज इक्वल टू C/N हो जाएगा। और उससे भी खतरनाक, अब कहेगा इसको क्या कहते हैं, तो बोल दीजिएगा मिनिमम, इसको क्या बोलते हैं तो कह दीजिएगा मैक्सिमम। और तो एक और खुल जाएगा, वो कहेगा ना 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 ना, हमको Cmax और C मिनिमम बता दो। तो भाई रे, इसका कंसेप्ट n स्क्वायर होता है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। ध्यान से समझिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है बाबू V ब्रेक बाई में D वोल्ट पर मीटर, और एयर में जो इसकी वैल्यू है बाबू, ये याद रखिएगा, एयर में इसकी जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज, और डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस ही रहने दीजिए, और डायमेंशन इसका लिखना हो तो लिख सकते हैं ml2 t-2, चार्ज का 80, इसका L2 कट गया तो हो जाएगा ml-t-3a-1। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके पास आ गया भैया, ध्यान रखें। हालांकि सिलेबस से बहुत पहले ही उड़ गया है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा स्फेरिकल बॉडी के लिए, कंडक्टर के लिए हमारे पास जो रिजल्ट फार्मूला होता है वो ए होता है। कहीं कहीं पर किसी किसी टेक्स्ट बुक पर इस फॉर्मूले को लिखा है 4πε0 AB और A-B। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इनर और आउटर रेडियस कहते हैं। ठीक है, इनर और आउटर रेडियस कहते हैं। हाँ, यदि आइसोलेटेड पूछ देता, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहा हो, आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहा हो, जैसे अर्थ की ही बात करेगा, तो बाबू की दम दिमाग में याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 R, जिसको हम C प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे, R। और साथ साथ यदि कहता है अर्थ की कैपेसिटी बताए, अर्थ कैपेसिटी, तो भाई साहब आंख बंद करके याद रखिएगा, अर्थ की कैपेसिटी है 711 माइक्रोफैराड। कितना होता है जी? 711 माइक्रोफैराड। और यहां पर हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो हम इंप्लीमेंट करेंगे 4πε0 R होगा। R को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान से समझना है,
आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, इसको 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लिखते हैं। क्लियर कट? तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। सो फाइनली ये वाला आज का सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्रॉपर वीडियो देखने के लिए प्रॉपर आप लगे रहिए, पर चैप्टर हम आपको पीवाईक्यू देते रहेंगे, बनाते रहिए। और हाँ, लास्ट में एक बात जरूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। देखते रहें सदान इंडिया फाइट बैक। थैंक यू।